ब्रजेश्वरी देवी जी के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं ज्वाला देवी जी। और ज्वाला देवी पे भी फिर वही चढ़ाई। और यहाँ हम पहुंच गए हैं ज्वाला जी के गेट पर। और यहाँ मैं लूँगी सबसे पहले प्रसाद लेने के बाद जाती हूँ ऊपर। सामने यहाँ सीधे वीआईपी लोगों के लिए रास्ता है, जो आराम से सामने से जाकर दर्शन कर सकते हैं। और हम लोगों के लिए दिया है साइड से रास्ता, मतलब आम जनता के लिए। तो हम आम जनता में आते हैं, तो हम ये यहाँ काफ़ी सारा घूम कर मंदिर का जो आंगन बोल सकते हैं ना, उसमें पहुँचते हैं। और लेकिन जो वीआईपी लोग हैं उनको सीधा सामने से एंट्री दे देते हैं और वो एकदम मंदिर के सामने ही पहुंचते हैं। और यहाँ पे हम फिर से एक और गेट आया है, घूमकर वहाँ पहुँच गए हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं मंदिर का है आंगन। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और वहाँ पे मतलब लाइन में ऐसे चिपक के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और यहाँ पे लगभग हमने 1 घंटा, हाँ लगभग 1 घंटा हम ऐसे ही धीरे चलते रहे, तब जाके हमें यहाँ पर माता जी के दर्शन हुए। लेकिन अच्छा है, जगह जगह ऐसे एलईडी टीवी लगा रखा है जिसमें हम आराम से माता जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ज्वाला रूप में माता जी स्थापित हैं। और बस अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं हम सभी लोग। और मेरे ग्रुप के लोग भी कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। और हम भी लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ हम बस पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास। और मंदिर के सामने ही अभी आप देखिएगा, मंदिर के सामने यहाँ 2 बड़े बड़े शेर रखे हुए हैं, पीतल के बने हुए, जो अपने आप में एक अद्भुत ही लग रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच गए ठीक मंदिर के सामने। यहाँ पे माता रानी है ना ज्वाला, जो एक अग्नि रूप में है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति रूप में नहीं है, ज्वाला है अग्नि रूप में। और मैं आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगी। आप देखिए, ये इस तरीके से ज्वाला है, एक कुंड बना हुआ है जिसमें से 4 जगह से ज्वाला जी निकल रही हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद मुझे वापस कर दिया, मतलब माता जी को दिखाने के बाद वापस कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, और फिर मैं बाहर आ गई। और ये यहाँ से निकलने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र। और यहाँ पे माता जी की मूर्ति है और वहीं पर रखा हुआ है ये छत्र। ये छत्र है ना, अकबर ने चढ़ाया था माता जी को, लेकिन माता जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। कहते हैं ये सोने का छत्र था, लेकिन माता जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। और पता नहीं ये किस धातु में बन गया, उन्होंने चेक किया लेकिन आज तक पता नहीं चला ये किस धातु का है। और यहाँ पे माता जी की एक शेरावाली जी की मूर्ति रखी लगी है, जो कि अपने आप में ही अद्भुत है। अब हम जाएंगे गोरख डिब्बी। गोरख डिब्बी जी की अपनी ही एक कहानी है। यहाँ पे भी जोत जल रही हैं और पानी है। वैसे पानी लगता है गर्म है, लेकिन उसमें हाथ डालेंगे तो ठंडा है। और ऐसे ही यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं और दर्शन करते रहिए साथ साथ, और आप मेरे साथ चलिए। और यहाँ पे भी ऊपर लाइन लगी हुई है, और लाइन और चढ़ाई तो लगभग मेरा पीछा छोड़े ही नहीं। आप अगर मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं वैष्णो देवी गई, फिर ज्वाला देवी नहीं सॉरी चामुंडा देवी गई, उसके बाद नगरकोट। और हाँ, अब ये देखिए, ये है ना पूरा सोने का बना हुआ है। ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है जो कि सोने का बना हुआ है। और ये है ना चमक रहा है, बहुत ही शाइन कर रहा है। और आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं गोरख डिब्बी जी की कहानी, पूरी कथा। ये गोरख डिब्बी जी की पूरी कथा इस बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं। होता है बाबा गोरखनाथ जी ने अपने धुएं की भस्मी डाल के इस जल को ठंडा शीतल और पवित्र कराया। बोले बाबा गोरख भगवान की।
दीवार के ऊपर ओम है, ओम के पीछे माता का मुख है। सती माता की कृपा करने से शहर का नाम ज्वालामुखी रखा गया। मुख में जल, जल में ज्योति, माई दर्शन देती आलोक हो जाती है। यह माता जी का अरदास भेंट पूजा खप्पर है। सभी भगत अपनी अपनी अरदास भेंट पूजा अपने हाथ में निकाल के रखेंगे। दर्शन के बाद आगे बढ़ेंगे। बाबा के धूप दिखाने से माता दर्शन देगी और आलोक हो जाएगी। सभी भगत ओम की तरफ देखेंगे, माता जी का नाम लेंगे, महामारी आपकी मनोकामना पूरी करेगी। अब मैं फिर से आ गई हूँ मंदिर के आंगन में, और यहाँ पर ये वही शेर हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको आगे से दिखाए थे। अब ये है पीछे, और सामने है ठीक ज्वाला माता जी का मंदिर। और इस आंगन में है ना छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं। और ये है, इस मंदिर में भी एक मूर्ति विराजमान है। जय माता दी। और इस आंगन में ही है ना, और भी ये जो दूसरा मंदिर है, अभी इसमें चलते हैं। इसमें कौन विराजमान है? गणपति जी, हाँ जी। और इसमें है गणपति जी, यहाँ गणपति जी बैठे हुए हैं। और इसके बाद मैं चलती हूँ आगे। आगे मेरी ठीक आंखों के सामने बनी हुई है एक यज्ञशाला। यहाँ पे हो रहा है हवन, तो हम यहाँ पे भी जाएंगे। और अब मैंने यहाँ दर्शन कर लिए हैं। अब मैं फिर से आगे बढ़ूँगी, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वह जगह है जहाँ पे ज्वाला माता जी विश्राम करती हैं। अब विश्राम करने की जगह चलते हैं अंदर। आइए मेरे साथ, आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय कीजिए। और अंदर जाने से पहले देखिए, दोनों तरफ रखे हुए हैं पीतल के वही बड़े बड़े शेर। यहाँ मैं आपको खुद नहीं दिखूंगी, लेकिन मेरे ने कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं, वो फ़ोटो मैं लास्ट में डालूंगी, आप देखिएगा। क्योंकि मैं है ना खुद को शूट ना करके पूरा मंदिर शूट करने में लगी हुई हूँ। और आप सामने में देखिए, ये है वही पलंग जहाँ पे माता रानी विश्राम करती हैं। ये पलंग है ना चांदी का बना हुआ है, और इसमें है ना रूबी और कई तरह के पत्थर लगे हुए हैं। नाम तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहे, लेकिन ये है ना अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और इसके चारों तरफ मतलब चारों दीवारें हैं ना, इन दीवारों में एक अलमारी टाइप बोल सकते हो। उसमें है ना 9 माताओं जी के ना स्वरूप विराजमान हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में उनके भी दर्शन कराऊंगी। अभी आप देखिए माता रानी जहाँ विश्राम करती हैं वो जगह। और ये है माता जी की चरण पादुका भी रखी हुई हैं यहाँ पे, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। छत ऊपर देखिए, ऊपर भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसको, मंदिर को। और मंदिर है ना, मंदिर के इस मतलब ये स्थान है ना, इसमें है ना एलईडी भी लगा हुआ है। ये अच्छा है, जगह जगह एलईडी लगे हुए हैं। आप आराम से बैठिए, उसमें बैठ के आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माता रानी के स्वरूप है ना, ये यहाँ पे अभी है ये महागौरी जी। और यहाँ लगा है एलईडी महाकाली। यहाँ ना माँ के जो 9 स्वरूप है ना, वो सारी मूर्तियाँ यहाँ बैठाई गई हैं। माँ गायत्री जी, माँ दुर्गा। तो आप देखिए और दर्शन कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थकान तो थी, लेकिन जब दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, और तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, माँ चंद्रघंटा जी। और दर्शन करने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपनी वही मंजिल बस में, और उसके बाद हम पहुंचेंगे माँ
चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट चिंतपूर्णी दर्शन करने जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।